सितंबर के आखिरी दिनों में सलाहुद्दीन की फोर्सेस ने जेरूसलम की दीवारों पर हमला शुरू कर दिया। ट्रेब्यूशेज ने पत्थर बरसा दिए, एरोस की बारिश हुई और मुस्लिम वॉरियर्स ने शहर की फोर्टिफिकेशंस पर असॉल्ट किया। हर तरफ से हमले हो रहे थे, लेकिन मेन फोकस नॉर्दर्न वॉल्स पर था। वहां से पहले क्रूसेडर्स ने भी 1099 में हमला किया था। कुछ दिन की इंटेंस फाइटिंग के बाद मुस्लिम फोर्सेस ने एक सेक्शन की वॉल में ब्रीच बना दिया। अंदर पैनिक हद से ज्यादा बढ़ गई। विमेन और चिल्ड्रन रो रहे थे क्योंकि उन्हें याद था 1099 में क्या हुआ था, जब क्रूसेडर्स ने शहर को लूटकर हजारों मुस्लिम्स को कत्ल किया था। 2 अक्टूबर 1187 को सुबह बेलियन ऑफ इबेलिन ने सलाहुद्दीन से मुलाकात की। उसने सरेंडर करना चाहा, लेकिन पहले सिविलियंस की सेफ्टी की गारंटी मांगी। सलाहुद्दीन ने अपनी जेनरोसिटी और इस्लामिक टीचिंग्स के मुताबिक कबूल कर लिया। सरेंडर का एग्रीमेंट सिंपल था, रैंसम अदा करो और सेफली चले जाओ। लेकिन यहां सलाहुद्दीन ने वो किया जो हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। जब थाउजेंड्स ऑफ पुअर क्रिश्चियंस रैंसम अफोर्ड नहीं कर सके, तो सलाहुद्दीन ने अपने खजाने से उनकी रिहाई का इंतजाम किया। जहां 88 साल पहले क्रूसेडर्स ने खून की नदियां बहा दी थीं, वहां सलाहुद्दीन ने मर्सी और जस्टिस का मुजाहरा किया। 2 अक्टूबर को दोपहर ग्रीन इस्लामिक बैनर्स जेरूसलम की दीवारों पर लहराने लगे। 88 साल बाद बैतुल मक़दिस आज़ाद हो गया था, ब्लडशेड के बगैर, रहम और ईमान की ताकत से।